जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो गुरुढ़ामान सर की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 6 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद जा कर के उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी लुधियाना सॉरी अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो है वो कौन थे? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। अगला सवाल है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो ऑप्शन है उत्पादित की जाती है। मेगावाट जो है वो बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष जो है समय मापन की इकाई है, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं? नॉट जहाज के चाल की माप की इकाई है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। और एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? तो ऑप्शन डी प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी। धौलागिरी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? धौलागिरी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी नेपाल में। अगला सवाल है, निम्न में से भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। निम्न में से भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। सूर्य की संरचना में सर्वाधिक पाया जाता है। सूर्य की संरचना में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन जो है सूर्य की संरचना में सर्वाधिक पाया जाता है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इसकी PDF फाइल जो है वो कहाँ मिल सकती है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। किस महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हिंद महासागर को। किस महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है? हिंद महासागर को। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट का मुख्य घटक है? सीमेंट का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? कौन जो है ईंधन नहीं है? तो ऑप्शन डी हीलियम जो है एक ईंधन नहीं है, जबकि यूरेनियम रेडियम और थोरियम है। एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तो विलेन का pH क्या होगा? तो ऑप्शन डी 7 से अधिक। एक विलेन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलेन का pH क्या होगा? तो 7 से अधिक। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल। अगला सवाल है, अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। तो ऑप्शन डी क्रोमियम। और कौन कौन से संबंधित है? तो मोनोजाइट संबंधित है, थोरियम संबंधित है और बेरियम संबंधित है। आलू के चिप्स प्लास्टिक की थैले में किस वातावरण में पैक किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन वातावरण में। नाइट्रोजन वातावरण में। अगला सवाल है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो ऑप्शन ए फ्रुक्टोज जो है ये सबसे मीठी चीनी है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा अपने अस्तित्व में है? कौन सी लोकसभा जो है अभी वर्तमान में अस्तित्व में है? तो ऑप्शन बी 17वीं लोकसभा। कॉलेजियम व्यवस्था किसकी नियुक्ति से संबंधित है? कॉलेजियम व्यवस्था किसकी नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन डी न्यायाधीश की। भारत कब स्वतंत्र बना था? भारत कब जो है स्वतंत्र बना था? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को।
अगला सवाल है 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन बी नगर निकाय से। भारतीय संविधान को किसने अपनाया? भारतीय संविधान को जो है वो किसने बनाया था? ऑप्शन सी संविधान सभा ने। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन सी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। निम्न में से किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेस पुरस्कार को। मैग्सेस पुरस्कार को ऑप्शन बी। अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक केंद्र का क्या नाम है? अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक केंद्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। कांग्रेस किस देश के संसद का नाम है? कांग्रेस किस देश के संसद का नाम है? तो ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका के। संयुक्त राज्य अमेरिका के। विश्व में सर्वाधिक लंबे तट रेखा वाला देश है? विश्व में सर्वाधिक लंबे तट रेखा वाला देश है? तो ऑप्शन सी कनाडा। अगला सवाल है प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। तो ऑप्शन ए जीवाणु की। अगला सवाल है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए एलिथ्रीन। एलिथ्रीन। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी जो है वो कब हुई थी? ऑप्शन ए 2 से 3 दिसंबर 1984 को। 2 से 3 दिसंबर 1984 को। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उपरोक्त सभी का, पेट्रोल का, बेंजीन का और अल्कोहल का। अगला सवाल है पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी यूरेनियम विधि के द्वारा। यूरेनियम विधि के द्वारा। अगला सवाल है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है? एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है किसके? तो ऑप्शन सी 1000 kg CO2 के। 1000 kg CO2 के। अगला सवाल है बिहार में ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन ए कुल सदस्य की आधी। बिहार में ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी? तो कम से कम आधी के। अगला सवाल है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो ऑप्शन सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। निम्न में से कौन सा एक दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत जिला नहीं है? दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत जिला नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन डी बेगूसराय जो है ये नहीं है, जबकि दरभंगा है, समस्तीपुर है और मधुबनी भी है। अगला सवाल है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता कितनी है? तो ऑप्शन ए 61.8% जो है बिहार की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्न में से चमड़ा उद्योग कहाँ स्थित है? चमड़ा उद्योग जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गया में। वर्ष 2021 से 22 के अंत में भारत पर कितना विदेशी ऋण था? वर्ष 2021 से 22 के अंत में भारत पर कितना विदेशी ऋण था? तो ऑप्शन सी 620.7 अरब डॉलर। 620.7 अरब डॉलर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है क्या? ऑप्शन डी 40वां स्थान है भारत का। सरकार के अनुसार भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश कब तक बनेगा? तो ऑप्शन सी वर्ष 2025 तक। सरकार के अनुसार भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश कब बनेगा? वर्ष 2025 तक। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? इलाहाबाद बैंक का विलय जो है किस बैंक में कर दिया गया है? ऑप्शन सी इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक में। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। डेट 18 अगस्त 2014 ईस्वी में। अगला सवाल है मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? मुगल काल में दरबारी भाषा जो है वो क्या थी? तो ऑप्शन डी फारसी। अगला सवाल है अभिज्ञान शकुंतलम नामक पुस्तक किसकी रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी कालिदास की। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता जो है वो कौन थे? ऑप्शन सी इंद्र। खानवा का युद्ध कब हुआ था?
खानवा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? ऑप्शन डी 1527 ईस्वी में। चंद्रगुप्त दो किस वंश से संबंधित शासक था? चंद्रगुप्त दो किस वंश से संबंधित शासक था? तो ऑप्शन बी गुप्त वंश से। निम्न में से विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए वेटिकन सिटी। लिस्बन किस देश की राजधानी है? लिस्बन किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन डी पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। अगला सवाल है डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश का एक राजनीतिक दल है? डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश का एक राजनीतिक दल है? तो ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का। लिली किस देश का राष्ट्रीय फूल है? तो ऑप्शन ए फ्रांस का। राइटर्स किस देश की प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है? राइटर्स किस देश की प्रमुख न्यूज एजेंसी है? तो ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम की। अगला सवाल है किन दो देशों के बीच वीर गार्जियन 2023 अभ्यास आयोजित किया जाएगा? किन दो देशों के बीच वीर गार्जियन 2023 अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ऑप्शन सी जस्टिस डी.आई. चंद्रचूड़। जस्टिस डी.आई. चंद्रचूड़। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो ऑप्शन ए 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान था? तो ऑप्शन बी कनाडा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान था? कनाडा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना किसके द्वारा चलाई गई है? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना किसके द्वारा चलाई गई है? तो ऑप्शन सी बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के द्वारा। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए लक्षद्वीप में। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। प्रेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? प्रेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो ऑप्शन डी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला सवाल है पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी झूम कृषि। अगला सवाल है लो जिसे प्राप्त किया जाता है वह है। लो जिसे प्राप्त किया जाता है वह है। तो ऑप्शन बी हेमेटाइट। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सार्वत्रिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ऑप्शन सी सामुद्रिक। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सार्वत्रिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सामुद्रिक। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? तो ऑप्शन ए वायु। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? तो वायु नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? तो ऑप्शन डी टॉन्सले ने। टॉन्सले ने। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन डी नैरोबी में। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस का। सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस एक क्या है? तो ऑप्शन बी फेफड़ा संबंधित रोग है सिलिकोसिस। भारत का नया महान्यायवादी किसे बनाया गया है? भारत का नया महान्यायवादी किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन बी आर वेंकट रमनी को। आर वेंकट रमनी को। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो ऑप्शन ए जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान। 15वें एशियाई कप क्रिकेट का विजेता देश कौन बना है? 15वें एशिया कप क्रिकेट का विजेता देश कौन बना है? तो ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल में भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार कहाँ किया गया?
हाल ही में भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख में। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अगला सवाल है, एक जीव के संपूर्ण संजीवनी सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव था कौन सा? तो ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइकेस। प्लाज्मोडियम वाइकेस। तो इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों इतने ही साइंस और जीके के प्रश्न थे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिन एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।